इस वीडियो में एक ड्रग का रिव्यू कर रहा हूं। उस ड्रग को कहते हैं आइबेंड्रोनेट और ये सर्ल फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट है और इसका जो ब्रांड नेम है, जिस नाम से ये मार्केट में आती है, उसको कहते हैं एड्रोनिल। एड्रोनिल 150 मिलीग्राम्स। जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक ही टैबलेट बनी है। ये एक ही डोज में आती है। पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ एक ही टैबलेट ले सकते हो आप। और जिस बीमारी को ये ठीक करता है उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि इंसान की जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। बोन्स के अंदर जो है पोर्स हो जाते हैं और इन पोर्स के ज़रिए से काफ़ी सारा मिनरल लॉस हो जाता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम ख़वातीन में है, पोस्ट मीनोपॉजल विमेन। जब एक खातून की उम्र 45 से 50 साल के बीच में होती है तो उसको मज़ीद पीरियड्स नहीं आते। ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मर्दों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उसकी वजह है टेस्टोस्टेरोन, या अगर कोई लोग स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। अब क्या होगा, इस तरह की बीमारी में आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो आइबेंड्रोनेट, उसमें जो केमिकल है वो है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट आपकी बोन्स के डायरेक्टली अंदर जाके ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बंद करवा देता है। तो जब इसमें ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बंद होगी उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और ऑस्टियोब्लास्ट का काम है बोन्स को फॉर्मेशन करना, बोन्स को बनाना, बोन्स को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाना। ये ऑस्टियोब्लास्ट इस तरह से काम करता है। तो इस तरह से आपकी ये मेडिसिन हैं, महीने में एक ही डोज लेते हैं 150 मिलीग्राम्स की, और इस तरह से आपकी बोन्स की फोर्टिफिकेशन करता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर ये कैल्शियम को ब्लड से उठा के बोन्स के अंदर डाल देता है तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाता है। तो अगर किसी इंसान में ऑलरेडी कैल्शियम की कमी है तो वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके अलावा स्टमक को, इंटेस्टाइन को थोड़ा सा ये इफेक्ट करता है। तो अगर किसी को जीआईटी का प्रॉब्लम है वो भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या किडनी सही तरह से काम नहीं कर रहा, वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रेगनेंसी में भी कैटेगरी सी है। दैट मीन्स कि एक गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना, एक गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लाजमी है, वरना आप ये मेडिसिन नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में। बाकी स्टमक में थोड़ा बहुत डिस्पेप्सिया यानी कि पेट में दर्द वगैरह होता है, खाना वगैरह नहीं खाया जाता, भूख नहीं लगती, कमर में दर्द हो सकता है, मसल्स में दर्द होता है। ये कैल्शियम की कमी की वजह से कभी कभी मसल्स में पेन होता है, आर्थरालजिया। कभी कभी लोगों को एलर्जी हो सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम हो सकते हैं। ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया। ये इसकी चंद एक साइड इफेक्ट है। अगर आपका हमसे एड्रोनिल के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।